आज हम आए हैं राव अकेडमी में, जहाँ पे हम बात करेंगे बेनू राव जी से, उनकी अकेडमी के बारे में कि क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं और आगे क्या क्या फर्दर प्लान्स हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल 18 भारत में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपने कब शुरू किया? देखिए, ये बहुत पुराना है। ये 2002 से शुरू हुआ हुआ है और हम लोग एक छोटे सी जगह से शुरू हुए थे। हमारा मेन पर्पस ये था, जो लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन बच्चों को इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होती या जिनको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेटिव स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो उनको केटर किया था हमने। सो ऑलमोस्ट अभी 25 साल होने को हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली। तो मैम, किस किस तरह के कोर्सेज आपके द्वारा यहाँ पे कराए जाते हैं? हमारा मेन मकसद ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़कर जाएं वो कॉन्फिडेंट हों, उनकी जो आगे कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हमारा जो मेन कोर्स है वो है स्पोकन इंग्लिश, जो हमारा काफ़ी हॉट सेलिंग है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का ये बहुत अच्छा कोर्स चलता है। फिर हम लोग आइल्स कराते हैं, जिन्होंने बाहर जाना है, एक एग्ज़ाम आता है तो आइल्स, पीटी है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और टोफल है। ये सारे जो एग्ज़ाम्स बाहर जाने के लिए आपको ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है, साथ में रिटन इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश हम लोग करवाते हैं। और एक और चीज़ जो हमारे बहुत ज़्यादा अभी कॉमन है और चल रही है, वो है एनडीए की प्रेपरेशन और एसएसबी की प्रेपरेशन। जो लोग फ़ौज में जाते हैं, तो हम अपने माध्यम से हम उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो फ़ौज ज्वाइन कर सके। और अगर आपने किसी भी तरह की इंटरव्यूज़ सीखनी है, चाहे वो वीज़ा इंटरव्यू है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंटरव्यू है, तो हम उसको केटर करते हैं। जी। मैम, जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी बच्चों को तैयार किया है, तो कितने बच्चे अब तक आपके यहाँ से अच्छी चीज़ में जा चुके हैं? देखिए, इसका कहना तो मुश्किल है, क्योंकि हर साल आप ये लेके चलिए कि हज़ारों में बच्चे हमारे पास आते हैं, तो 25 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो हम 100, 200, 150 बच्चा हर महीने पास करता है यहाँ से। तो अभी बहुत मुश्किल होगा ये कहना टोटल, क्योंकि बहुत पुराना है। बट हाँ, जितने भी बच्चे यहाँ से गए हैं दे आर वेरी सेटल्ड, और हमारा 100% रिजल्ट रहा है आइल्स में। जितने भी बच्चों ने यहाँ से किया है वो 110% वहाँ से यहाँ से क्लियर करके गए हैं एग्जाम। मैम, क्या कोई गवर्नमेंट की एड भी आपको मिलती है इसके लिए, या सिर्फ आप अपने लेवल पे ही कर रहे हैं इसको? नहीं, अभी ये मेरी ही काम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे को। और शुरू भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर थी। मैंने एमबीए करा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए जिसमें लोगों का भी भला हो और अपने जो मेरे शौक हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो भी पूरे हों। तो इसलिए अभी तक ऐसा नहीं है। फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर्स ये मैं खुद से ही चला रही हूँ बहुत अच्छे से। कुछ स्टाफ है मेरे पास, उसके हिसाब से ही चलाती हूँ मैं। मैम, जैसे आपने कहा कि आपको गवर्नमेंट की एड नहीं है या आपका खुद का ही चलाया हुआ है, तो आगे इसमें कुछ कोर्सेज आपका है प्लान कि मैं इसमें ऐड ऑन करूं ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है और सिक्योर हो सके? हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि सरकार बहुत सारा काम कर रही है विजुअल रियलिटीज़ के ऊपर, और आपने नया कंप्यूटर एडेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको ऐड करने के लिए। लेकिन अभी तक हमारा फोटे यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं वो आए इसीलिए हैं कि इंटरव्यू क्लियर होता क्या है। देखिए, आप किसी भी पढ़ी लिखी संस्था से आते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपको मेन प्रॉब्लम ये नहीं आती कि आपको क्या आता है, आपको मेन प्रॉब्लम आ गया है कि आपको दिखाना कैसे है कि मुझे इतना आता है। तो वो एक मेजर एरिया है हमारा। हमें ऐसा लगता है आप किसी भी फील्ड से आ जाइए, किसी भी क्षेत्र से आप हैं, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता तो आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा, और आने वाले सालों में भी बहुत चलेगा, क्योंकि यही चीज़ है। हम कॉन्फिडेंस सिखाते हैं आपको, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बात करते हुए। तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। इतना सारा ऑलरेडी हमारे पास है कि अगर बच्चा ये भी लेके चला जाता है तो उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। मैम, कितने बच्चे हैं आज के टाइम आपके पास? एट प्रेजेंट, क्योंकि मार्च चल रहा था और पेपर अभी बच्चों के ख़त्म हुए हैं, तो नया सेशन शुरू है, तो स्कूल्स की एडमिशन्स वगैरह में बिजी हैं बच्चे। तो हमारे पास अभी, अगर आप मानेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। जी। ये सारे आइल्स के हैं या अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं? नहीं नहीं, ये अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है हमारे पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी हमने बड़ा अच्छा चीज़ शुरू करी है, वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी है। हमारे पास 2-3 स्पेशल चिल्ड्रन आए हैं, गॉड गिफ्टेड हैं वो थोड़े से। लेकिन क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है, भगवान की जो मर्जी होती है उसके ऊपर हमें चलना पड़ता है। तो कईयों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हमने वो एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी एक क्लास शुरू करी है, कि जिनके माँ बाप परेशान हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बच्चों में, या बच्चे स्लो लर्नर्स हैं,
तो हम उनके लिए एक स्पेशल कोर्स अभी हमने शुरू करा है विच इज़ क्वाइट गुड। बच्चे आ रहे हैं उसमें, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जितनी हमसे सहायता इसमें हो सके हम करें। अदरवाइज नॉर्मली ऑफ एंड ऑन बच्चे आते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए आते हैं, इंटरव्यू स्किल्स के लिए आते हैं। आजकल बाहर कम जा रहे हैं बच्चे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बच्चे हमारे पास काफ़ी हैं अभी। मैम कुछ बीपीएल जैसे कुछ बड़े बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, वो बच्चों को अच्छे उसमें नहीं करा सकती कि ड्यू टू फीस, तो क्या आपके यहाँ कुछ ऐसा कि कुछ गरीब बच्चे हैं उनके लिए आपने कुछ कंसेशन या ऐसा किया? हाँ, हाँ जी, हम करवाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल बैच हमारा चलता है कभी-कभी, हर बार तो नहीं, बट हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट एड नहीं है, पर हमारी यही कोशिश रहती है कि साल में 2 टाइम ऐसा रहे जहाँ पर हम इन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको कुछ ना कुछ कैटर कर सकें। तो हम उनको ये कोर्सेज़ देते रहते हैं, और मैं खुद भी जाती रहती हूँ स्लम एरियाज़ में भी। सपोज़ कोई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, आने-जाने में भी आपको कुछ ना कुछ अफ़ोर्ड करना पड़ेगा कि आप गाड़ी में आएँगे, कैसे आएँगे। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी एरिया को ले लिया, जैसे राजीव कॉलोनी ले लिया, या आपने मौली जागरण ले लिया, ऐसी एरियाज़ जहाँ पर हमें आपको बच्चे मिलते हैं, वहाँ मंदिर में ही जाके उनको क्लास दे दी। तो ऐसे काम मैं करती रहती हूँ। मैम जैसे आपने कहा कि आप मंदिर में जाके क्लास देते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं, तो वहाँ से कोई बच्चा आपकी पढ़ाया हुआ आगे किसी इसमें फील्ड में गया हो? हाँ, मैंने आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास एक लड़की थी, जिसको हमने काफ़ी पढ़ाया, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाई हमारी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा वी वर वेरी हैप्पी जब उसने बोला कि मैडम मेरी एडमिशन करा दो। तो हमारा रिक्शे वाला था वो, तो उसकी एडमिशन हमने कराई। तो वो एक फ्रूटफुल फीलिंग थी हमारे अंदर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक नहीं है, मतलब जिनकी स्कूल्स में, हायर स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं होती, या कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होती, तो उसका भी हम जिम्मा लेते हैं कि भैया इस बच्चे को अगर पढ़ने वाला हो। देखो आज की डेट में ये आसान, पढ़ाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को ये बोलना कि भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाता है। रीज़न क्या है कि आप ये देख लो, बच्चे भीख मांगने को तैयार हो जाएंगे लेकिन पढ़ने को नहीं। आप मानो या ना मानो, मैं जितना जब भी ट्रैफिक लाइट्स पे खड़ी होती हूँ और बच्चे मुझे दिखते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटे पढ़ना है तो मेरे पास आ जा, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर भी दे के आती हूँ। लेकिन बच्चे, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, हमें उनका बेसिक काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। और सरकार से भी मेरी ये अपील है कि कोई ऐसी सी करे कि ये बेगरी ख़त्म हो। आपने लोगों को इतनी ईजी मनी दे दिया है, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं ऐसी दे दी हैं कि बच्चे काम करके राजी नहीं है, माँ बाप काम करके राजी नहीं है। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें 2,000 रुपये आपको सालाना मंथली मिलेंगे, राशन फ्री मिलेगा, उसका फ़ायदा क्या? कोशिश ये कीजिए कि उनको बोलो कि इतना काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में करें। तो वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि ये काम होना ज़रूरी है। मैम जैसे इतने स्टूडेंट्स आपके पास है, सिक्योरिटी पर्पस क्या है इनका यहाँ पे? देखो पता है क्या, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो संभले हुए बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हो, या जब आप बाहर जाने के लिए आते हो, तो आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो। बच्चा मेंटली प्रिपेयर होकर आता है कि मुझे कनाडा जाना है सपोज, तो उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हमें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी समझदार है। हाँ, हमारे जब समर वेकेशंस के कोर्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को कैटर करते हैं, वो भी 4th क्लास से, तो हम माँ बाप को कहते हैं कि आप छोड़ने भी आइए, लेने भी आइए, क्योंकि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। देखिए, हम अपने 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारे को ये रहता है कि हाँ यार, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान से करें। तो यहाँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास स्टाफ ऐसा है जो हाईली रिलायबल है, सिंस लास्ट 10 ईयर्स, सारा मैच्योर स्टाफ है। बच्चे को लेने कौन आ रहा है, छोड़ने कौन आ रहा है, ये हमें पता होता है। और हमारा रेगुलर फ़ोन्स जाते हैं माँ बाप को कि आपका बच्चा नहीं पहुँचा है, सपोज़ 2 दिन कोई लड़का नहीं आता या लड़की नहीं आती। वैसे हमारे पास मैच्योर बच्चे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हमें कभी आई नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बेनू राव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह वो स्लम एरिया के बच्चों को भी उनके फ्यूचर की ओर अग्रसर करते हैं, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा उनके इंस्टीट्यूट से कई बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, और जो इनके पढ़ाए बच्चे हैं और उनका जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है या आया है। तो इसी के साथ मैं करुणा जिंदल, चैनल 18 भारत से।